दोस्तों, इस पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु का चक्र लगातार चलता रहता है। हर दिन लाखों लोगों का जन्म होता है और लाखों लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। अब देखो, जनरेशंस आती है, चली जाती है, नई नई स्पीसीज आती है और नए नए सोसाइटीज बनते हैं। मगर जब हमें करोड़ों साल पुराने किसी डायनासोर के रेमिनेंट्स मिलते हैं तो हमारे मन में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। अब जानते हो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इन हिस्टोरिकल एविडेंसेस की मदद से हम अपने पास्ट को जान पाते हैं और अपने ओरिजिन को लेकर हमारे दिमाग में जो कांस्टेंट क्वेश्चंस उठते रहते हैं उन्हें भी हम शांत कर पाते हैं। अब कुछ ऐसी ही कहानी तारों के साथ भी होती है। अब जिस तरह एक इंसान दूसरे इंसान को जन्म देता है, ठीक उसी तरह तारे भी दूसरे तारों को जन्म देते हैं, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। और जरूरी नहीं है कि ये केवल एक ही तारे से हो, बल्कि ये कई तारों से मिलकर भी जन्म ले सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए हमारा सूरज करीब 40 से 50 तारों से मिलकर बना है। अर्ली मिल्की वे में कुछ ऐसे तारे होंगे जिनमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ होगा और उनका गैस और मैटर दूर दूर तक फैल गया होगा। अब कई तारों के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से जो गैस और मैटर निकले थे, उनके कॉम्बिनेशन से सोलर नेबुला बनते हैं और इसी सोलर नेबुला से हमारे सूरज का जन्म हुआ था। अब देखो दोस्तों, यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है वाल्टर बाडे की। साल 1940 के दशक में जर्मनी के इस साइंटिस्ट ने स्टार्स के ग्रुप को स्टेलर पॉपुलेशन के रूप में कैटेगराइज किया था। अभी तक आपने स्टार के कलर, कॉम्पोजिशन और साइज के आधार पर इनको डिफरेंशिएट करते हुए देखा होगा, जैसे कि रेड जायंट स्टार, येलो सुपर जायंट स्टार, रेड ड्वार्फ स्टार और व्हाइट ड्वार्फ स्टार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन स्टेलर पॉपुलेशन में हम स्टार्स को उनकी एज और जनरेशंस के आधार पर बांटते हैं। सूरज और दूसरे यंग स्टार्स जो अभी कुछ बिलियन साल पहले ही बने हैं, उन्हें पॉपुलेशन 1 स्टार्स कहते हैं। अब इन स्टार्स को पहचानने का आसान सा तरीका इनका कॉम्पोजिशन है, जिसमें बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, यहाँ मेटल्स का मतलब एल्यूमिनियम और कॉपर जैसी मेटल्स ही नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर कोई भी चीज हो, यहाँ हम उसे मेटल ही कंसीडर करने वाले हैं। अब जैसे कि हमारा सूरज भी पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ नहीं है, बल्कि इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, आयरन और भी कई सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। मतलब ये एक प्योर स्टार नहीं है। अब सूरज से पहले कुछ सोलर सिस्टम्स रहे होंगे जिनमें प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स फॉर्म हुए होंगे और वहां पर ये एलिमेंट्स स्पेशली मेटल्स बनकर तैयार हुए होंगे। अब देखो दोस्तों, जब कई सोलर सिस्टम्स के स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो हाइड्रोजन और हीलियम के साथ ये मेटल्स भी मिक्स हो गए थे और अल्टीमेटली इससे ही एक इम्प्योर स्टार का जन्म हुआ। अब यार, यहाँ मैं केवल सूरज का ही एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। उन सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकले मैटर और गैसेस से सिर्फ सूरज ही नहीं, बल्कि कई सारे स्टार्स बने होंगे जिन्हें हम सूरज के भाई बहन कह सकते हैं। अब देखो, जिन स्टार्स से हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण आज के ये पॉपुलेशन 1 वाले स्टार्स बने हैं, उन्हें हम पॉपुलेशन 2 स्टार्स कहते हैं। अब देखो, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन 2 स्टार्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। यूनिवर्स में अभी भी कई पॉपुलेशन 2 स्टार्स मौजूद है और हम इन्हें खोज भी चुके हैं। अब इन स्टार्स की पहचान इनका लो मेटल कंटेंट होता है, यानी कि इनमें मेटल्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। अब ऐसी ही एक पॉपुलेशन 2 स्टार है स्नीडन्स स्टार। पृथ्वी से 17,000 लाइट ईयर्स दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित ये स्टार यूनिवर्स के ओल्डेस्ट स्टार्स में गिना जाता है और इसकी एज करीब 1300 करोड़ साल की है। इसी तरह 6800 लाइट ईयर्स दूर सीटस कॉन्स्टेलेशन में स्थित काइरस स्टार भी पॉपुलेशन 2 स्टार्स में आता है। अब इसकी एज भी करीब 1250 करोड़ साल की ही मानी जाती है। अब देखो, पॉपुलेशन 2 स्टार्स को भी कोई परियों ने जन्म नहीं दिया था, बल्कि ये भी अपने पहले मौजूद तारों के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकले गैस और मैटर से ही बने थे। वो तारे यूनिवर्स के सबसे पुराने तारे थे और उन्हें हम पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहते हैं। अब दोस्तों, पॉपुलेशन 3 स्टार्स को आप पॉपुलेशन 2 स्टार्स के पेरेंट्स कह सकते हो और पॉपुलेशन 1 स्टार्स के ग्रैंड पेरेंट्स कह सकते हो। अब यही वो स्टार्स है जो हमारे लिए सबसे मिस्टीरियस बनी हुई है और हम अभी तक इन्हें नहीं खोज सके हैं। अब दोस्तों, आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि ये पॉपुलेशन 3 वाले स्टार्स आखिर किन चीजों से बने होंगे। तो यार, मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के अनुसार अर्ली यूनिवर्स में ये स्टार्स प्योर हाइड्रोजन और प्योर हीलियम के मिलने से बने होंगे। लेकिन आखिर कैसे? इनकी फॉर्मेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रही होगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब खोजने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं और इन जवाबों को खोजने का एकमात्र तरीका ऐसे किसी स्टार को खोजना है।
अब वैज्ञानिकों का मानना है कि ये स्टार्स काफी विशालकाय होते होंगे, शायद हमारे पूरे सोलर सिस्टम के साइज के बराबर, और इनका मास भी हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा होता होगा। कंप्यूटर सिमुलेशंस बताती है कि अर्ली स्टार्स कुछ ऐसे ही रहे होंगे, लेकिन उनका आज एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे स्टार्स का लाइफ स्पैन करीब 30 लाख साल का ही होता था। नाउ इन कंपैरिजन हमारे सूरज का लाइफ स्पैन करीब 1000 करोड़ साल का माना जाता है। 30 लाख साल यूनिवर्स की स्केल पर बहुत ही कम टाइम का होता है, और इतने कम समय के लिए एग्जिस्टेंस में रहे ऑब्जेक्ट्स के बारे में गहराई से जान पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन चुनौती है। लेकिन क्या पॉपुलेशन 2 स्टार्स की तरह यूनिवर्स में हमें कोई पॉपुलेशन 3 स्टार भी मिल सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि यूनिवर्स में ऐसी कुछ गैलेक्सीज जरूर होंगी जो करोड़ों सालों के बाद भी अपने प्योर हाइड्रोजन और हीलियम कंटेंट को मेंटेन रखने में कामयाब रही होंगी। अब ऐसी गैलेक्सीज में आज भी पॉपुलेशन 3 स्टार्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर हम इन स्टार्स को खोजेंगे कैसे? इसका जवाब हमें 8 दिसंबर 2022 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश्ड इस आर्टिकल में मिला है। अब देखो, इसके अनुसार ऐसे स्टार्स हीलियम आयोनाइजेशन के कारण एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते हैं, और वो वेवलेंथ है 1640 लैम्डा। ये कोई ऐसी वैसी वेवलेंथ नहीं है, बल्कि बहुत रेयर काइंड ऑफ वेवलेंथ है जो यूनिवर्स की एक्सट्रीम कंडीशंस में मौजूद ऑब्जेक्ट से ही एमिट हो सकती है। और हमारे पॉपुलेशन 3 स्टार्स भी कुछ ऐसे ही डियर डेविल्स होने चाहिए। अब दोस्तों, पॉपुलेशन 3 स्टार्स को खोजने की कोशिश पिछले कई सालों से चल रही है, और स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर भी हम यूनिवर्स के कई ऑब्जेक्ट्स को एग्जामिन कर चुके हैं। पर देखो, चाहे आप इसे हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी कहे या फिर कोई और नाम दे, हमारे इंस्ट्रूमेंट आज तक ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट को खोजने में नाकामयाब रही है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका जन्म ही कॉस्मोलॉजिकल नॉलेज के बैरियर्स को तोड़ने के लिए हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। अब दोस्तों, आगे की कहानी को समझने के लिए लौटते हैं 8 दिसंबर 2022 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश्ड इस आर्टिकल पर। अब हाल ही में वैज्ञानिकों के ग्रुप ने जेम्स वेब की मदद से 1640 लैम्डा वाली वेवलेंथ को कैप्चर करने में कामयाबी हासिल की है। अब ये एमिशन पृथ्वी से कई करोड़ लाइट ईयर्स दूर RxJ2129Z8 हीलियम 2 नाम की गैलेक्सी से आ रही है। अब ये गैलेक्सी पृथ्वी से एग्जैक्टली कितनी दूर है इसका तो हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन इससे आने वाली लाइट का रेड शिफ्ट 8.16 मेजर किया गया है, और ये बिग बैंग के करीब 62 करोड़ साल बाद ही बन गई होगी। अब देखो, इस गैलेक्सी से आने वाली 1640 लैम्डा वेवलेंथ एमिशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर क्या हम ये मान सकते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहला पॉपुलेशन 3 स्टार डिस्कवर कर लिया है, या यूं कहे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक क्वाजी स्टार को डिस्कवर कर लिया है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। देखो, अभी हमें उस गैलेक्सी से सिर्फ ये स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला एमिशन हासिल हुआ है जिसे हम पॉपुलेशन 3 स्टार्स का पॉसिबल सिग्नेचर मानते हैं, लेकिन यहाँ काफी सारे इफ्स एंड बट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी जगह पर बहुत सारे ब्लैक होल्स या फिर वुल्फ राइट स्टार जन्म हो जाए, तब भी हमें ये 1640 लैम्डा वाली वेवलेंथ का एमिशन देखने को मिल सकता है। पर ऐसी कंडीशन में ये सिर्फ हीलियम एमिशन नहीं रह जाता, बल्कि इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एमिशन के ट्रेसेस भी होते हैं। लेकिन हमारी दूर वाली गैलेक्सी से आए एमिशन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। पर हाँ, ये कंप्लीटली प्योर भी नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गैलेक्सी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्से में पॉपुलेशन 1 स्टार्स की भरमार है, तो दूसरे हिस्से से प्राचीन स्टार्स के बनने की खुशबू आ रही है। मतलब हो ना हो, यहाँ एक ही गैलेक्सी में तीनों प्रकार के स्टार्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप, आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स एक ही घर में रहते हो। अब देखो, यहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि इस गैलेक्सी में मौजूद पॉपुलेशन 3 स्टार्स वही अर्ली यूनिवर्स वाले तारे ही हो। अब हो सकता है कि इस गैलेक्सी के एक हिस्से में अभी भी प्योर हाइड्रोजन और हीलियम कंटेंट मौजूद हो, और उससे ये स्टार्स कुछ करोड़ साल पहले ही बने हो। पर देखो, हमारे सामने तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम जिस गैलेक्सी और जिस स्टार की बातें कर रहे हैं, उन्हें हम टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख पा रहे हैं। मतलब हमें वहां से सिग्नल्स तो मिल रही है, पर उस गैलेक्सी और उस स्टार का ठिकाना नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर अगर हम जेम्स वेब की मदद से उस गैलेक्सी को खोज भी लेते हैं और वो पॉपुलेशन 3 स्टार हमारे सोलर सिस्टम के साइज का भी हुआ, फिर भी हम उसकी डायरेक्ट इमेज को नहीं ले पाएंगे। उसके बारे में जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा किस्मत का।
हम अपने टेलीस्कोप से उस स्टार को तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब यहाँ पर ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कोई खेल हो, मतलब 1 in a million और बिलियन वाला खेल हो। क्योंकि देखो इतने दूर से आप किसी एक इंडिविजुअल स्टार को नहीं देख सकते। अब पॉपुलेशन 3 स्टार की मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए आपका इसके बारे में क्या विचार है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप इससे पहले पॉपुलेशन 3 स्टार्स के बारे में जानते थे, हाँ या नहीं, नीचे कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।